वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। बिन मांगे वो पाया, जिसे ढूंढ रही दुनिया, उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती है, इनमें बसता है तू, सब भेद ये खोलती है, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब, बदली जीवन रेखा, बदली जीवन रेखा। चमके क्यों ना भाग्य भला, भगवान जो चमकाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले,
वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। ओम शांति। आज 1 अगस्त 2021 के परमात्मा के अनमोल महावाक्य। आज विशेष रविवार का दिन है, तो हम सभी अव्यक्त महावाक्यों का विशेष सार सुनेंगे और रिवाइज कोर्स है 24/2/88। आज भगवान ने बहुत सुंदर बात हम सबके बीच में रखी है और आज का टाइटल है वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। परमात्मा तो अपने बच्चों के लिए सदा वरदानी है ही। वरदाता बन करके रोज वरदानों का क्या करते हैं? वर्षा देते हैं। लेकिन उस वरदान को भी हम वृद्धि में कैसे लाएं? वरदान भी हमारे लिए क्या बन जाए और आगे वृद्धि का कारण बन जाए और सिद्धि स्वरूप बन जाए वरदानों से, उसकी सरल विधि क्या है वो परमात्मा हमें आज बताना चाहते हैं। जैसे गिफ्ट तो किसी की मिली हमें, लेकिन गिफ्ट को हम यूज़ करेंगे तब तो वो गिफ्ट हमारे काम में आएगी, यूज़फुल होगी। और गिफ्ट अगर किसी ने मुझे अच्छी दी, प्यारी दी और हमने उसको संभाल करके केवल रख दिया और यूज़ में नहीं लिया, तो गिफ्ट तो रखे रखे क्या होगी? खराब हो जाएगी या उसमें जंग लग जाएगी। तो परमात्मा तो रोज़ हमें ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, रोज़ ज्ञान की बारिश करते हैं, वर्षा देते हैं, लेकिन उसको हम कितना यूज़ करते हैं। परमात्मा के वरदानों को यूज़ करेंगे तो उतना क्या हो जाएंगे? हम वरदानी मूर्त स्वयं को भी बना पाएंगे। तो आज के महावाक्यों के विशेष कुछ पॉइंट्स हैं, वो अभी हम इस प्यार से सुनेंगे। तो वरदाता बाप ने कहा, जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। जैसे परमात्मा सर्वशक्तिवान है, ऐसे बच्चों को भी क्या बनना है? मास्टर सर्वशक्तिवान, है ना। मास्टर माने और बच्चे। परमात्मा सर्वशक्तियों में है, पूर्ण। जैसे कहते हैं ना कि ऑल माइटी अथॉरिटी है, तो हमको भी क्या बनना है? उन्हीं शक्तियों से अपने को भी परिपूर्ण करना है। वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सर्व शक्तियों और गुणों का भंडार है। लेकिन हम क्या हैं? कहते हैं हम भगवान की संतान हैं, परंतु भगवान जैसे दिव्य गुण, उसकी शक्तियाँ या उसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे अंदर भी तो नज़र आनी चाहिए। जैसे शेर का बच्चा कैसा होता है? शेर जैसा ही होता है ना, वो भी वैसे ही होगा। लेकिन अगर परमात्मा के गुण और शक्तियाँ हमारे अगर जीवन में नहीं हैं, तो फिर हम कैसे कहलाते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं? तो भगवान ने कहा कि मास्टर सर्वशक्तिवान जरूर बनना है, जो बाप का स्वरूप सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। जो परमात्मा के सम्मुख रहते हैं, जो परमात्मा के दिव्य गुणों को धारण करते हैं, वो भी कैसे बन जाते हैं? सदा लाइट और सदा शक्ति स्वरूप बन जाते हैं। समान बनने की विशेष बातें जानते हो? किन किन बातों में बाप समान बनना है? बन रहे हो और बने भी हो, लेकिन किन किन बातों में? जैसे बाप का नाम, बच्चों का भी वही नाम है। बाप का नाम क्या है? बाप है विश्व कल्याणकारी। शिव का मतलब ही होता है विश्व कल्याणकारी, सारे विश्व का कल्याण करने वाले। तो बच्चों का भी नाम कैसा है? विश्व कल्याणकारी। हम भी क्या हैं? सारे विश्व के कल्याण के निमित्त हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? कभी कभी हद के कल्याणकारी बन जाते हैं। मेरा कल्याण हो, मेरे घर का कल्याण हो, मेरे बच्चों का कल्याण हो, बाकी किसी का कल्याण हो या ना हो। हम नारद बोल लगाते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, लेकिन
हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो परमात्मा कह रहे हैं जैसे ईश्वर का नाम विश्व कल्याणकारी है, तो तुम बच्चों को भी क्या करना है, सारे विश्व के कल्याणकारी बनना है। ये नहीं कि अपने घर के कल्याणकारी, अपने शहर के कल्याणकारी, अपने स्टेट के कल्याणकारी, अपने देश के कल्याणकारी। भगवान क्या है, विश्व कल्याणकारी है। तो सारे विश्व के कल्याण की भावना, या जाति के कल्याणकारी, या अपने धर्म के कल्याणकारी। जब हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं ना, जब हम अपने को आत्मा समझने लगते हैं, तो सभी आत्माएं कौन है, परमात्मा की संतान। तो हम सभी क्या है, विश्व कल्याणकारी हैं। तो परमात्मा का नाम जो है वो हमारा भी वैसे ही है। जो बाप का स्वरूप वही बच्चों का रूप। बाप का स्वरूप क्या है, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, ज्योतिर्लिंगम है। तो हमारा भी स्वरूप क्या है, मैं भी ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, जो भ्रकुटी के मध्य में हूँ और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शरीर रूपी कॉस्ट्यूम धारण करके पार्ट प्ले कर रही हूँ। तो हमारा भी स्वरूप कैसा है, ज्योति स्वरूप है, बिंदु रूप है। जो बाप के गुण वो हमारे गुण, बाबा के गुण कैसे हैं, सर्व गुणों का भंडार है। तो उसी तरह से क्या है, वो सारे गुण, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। तो हम भी ज्ञान स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं। हमारा भी इंटरनल मुझ आत्मा का मूलभूत गुण भी वही है जो ईश्वर का गुण है। तो हमें क्या करना है, उन्हीं जैसा बनना भी है। जो गुण हमने खो दिए हैं उसको, जो कंज्यूम हो गए हैं उसको फिर से क्या है, फिलअप करना है। और जो बाप का कार्य है वो हमारा भी कार्य है। भगवान का कार्य क्या है, सारी सृष्टि को पावन बनाना। तो हम भी कौन हैं, परमात्मा के समान सारी सृष्टि को पावन करने वाले क्या है, मास्टर पावन करता। सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाने के लिए मास्टर पतित पावन है। तो सम्मुख रहने वाले नहीं, लेकिन समान बनने वाले बनना है। हम भगवान के सम्मुख रहें, केवल हम भगवान को देखते रहें वो नहीं, बल्कि उनके समान बनना है। हम बड़े प्यार से कहते हैं हम तो राम की संतान हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, लेकिन वैसे गुण हैं हमारे अंदर, जैसे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो क्या वैसे गुणों को भी हमने धारण किया है, उन समान बने हैं। इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करना। इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। तो अपने को चेक करो, सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हैं। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। आदि का वरदान है ही सर्व शक्तियों से संपन्न भव। भगवान का वरदान है ही सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में भी बाप व गुरु वरदान देते हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव या सुखी भव का वरदान देते हैं। तो बाप दादा ने क्या वरदान दिया, सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव। सदा ज्ञान धन और शक्तियों के धन से संपन्न धन। ज्ञान धन सबसे बड़ा है। जब ये धन आ जाता है ना, तो सारे धन अपने आप आ जाते हैं। सारी शक्तियाँ अपने आप आ जाती हैं, क्योंकि ज्ञान क्या है, प्रकाश है। ज्ञान को लाइट कहा गया है। जब उस प्रकाश के नीचे आते हैं तो हर प्रकार के अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। बड़ी आयु भव अर्थात क्या, बड़ी आयु है लेकिन साथ साथ निरोगी भी भव। बड़ी आयु किसी की बहुत हो गई लेकिन रोग बहुत लगे हैं तो क्या होगा, वो आयु बेकार है। इसलिए बड़ी आयु भव का तो वरदान मिला, लेकिन माया से भी निरोगी बनना। माया माने बुराइयाँ, माया माने विकार। लोग माया माने धन समझते हैं, है ना। धन को माया नहीं कहेंगे, माया माने विकार। यही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अगर कीटाणु लगे हैं, अगर रोगाणु लगे हैं, अगर वायरस हमारे अंदर हैं, तो भी हम निरोगी नहीं हैं, हम स्वस्थ नहीं हैं। दुनिया तो स्थूल वायरस या शरीर की व्याधि के रूप में जो आ रहा है उस वायरस से लड़ रही है, लेकिन मन के वायरस से हम लड़ना जानते ही नहीं है। वो कोरोना तो किसी किसी को लग रहा है, लेकिन
ये कोरोना जो मन का वायरस है, विकारों का वायरस है, ये तो सबको लगा हुआ है, ये कब से लगा हुआ है, परंतु जिसके कारण आज हमारी शक्ति क्षीण हो गई है, बुद्धि क्षीण हो गई है, आत्मिक ऊर्जा समाप्त हो रही है, आध्यात्मिकता का जो प्रभाव होना चाहिए वो सब समाप्त होता जा रहा है, और हम क्या हो जा रहे हैं, नैतिक मूल्यों से अपने आप को गिराते जा रहे हैं, नैतिक पतन होता जा रहा है, सब डिट्रेट होता जा रहा है। तो ये वायरस तो सबको लगा हुआ है, तो इसके कारण क्या है, हम कमज़ोर हो गए हैं। तो सदा तंदुरुस्त रहने के लिए क्या करना है, इस वायरस पर भी ध्यान देना है, अर्थात ज्ञान की रोज़ दवा खाएं, परमात्मा की याद की खुराक लें, तो हम क्या बन जाएंगे, तंदुरुस्त बन जाएंगे। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती हैं, ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे विश्व को किरणों का पानी दे सकते हो। भगवान ने कहा सूर्य क्या करता है, ऊपर से किरणें देता है। तो भगवान ने भी कहा, क्या कहा कि सारे विश्व को अपनी किरणों का पानी दे सकते हो, किरणें दे सकते हो। तो कितनी संतान हुई, भगवान लोग कहते हैं ना पुत्रवान भव, तो भगवान ने कहा तुम्हारी भी तो कितनी संतान है, सारा संसार ही संतान है। तो हमें क्या करना है, सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना की किरणें फैलानी है, एक एक के प्रति। ऐसे नहीं कि खाली हम होली दिवाली या दशहरे में ग्रीटिंग्स दें एक दूसरे को कि भाई शुभ भावना शुभ कामना की ग्रीटिंग्स हम आपको दे रहे हैं, परंतु सदा ही हर सेकेंड हर आत्मा के प्रति पॉजिटिव थॉट्स के आधार पर शुभ भावना शुभ कामना हम देते रहें। ये सबसे बड़ा सकाश है, प्रकाश है। तो ही सच्चा सच्चा पुत्रवान भव का वरदान मिलेगा। हम सारी सृष्टि के रचयिता के बच्चे मास्टर रचयिता हैं, तो हमें सभी का क्या करना है, ख्याल करना है। सभी हमारे भाई बहन हैं, तो सभी के प्रति हमारी भावना कैसी हो, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना। ये वरदान की विशेषता है कि वरदान को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वरदान तो क्या होता है, उसकी याद से स्वतः ही मिलता है, उसको मांगने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो करेंगे तो अपने आप मिलेगा। फाउंटेन दूर से ठंडा पानी दे रहा है, लेकिन जाएंगे तो वो अपने आप हमें ठंडक देगा। सूर्य प्रकाश दे रहा है, सूर्य के नीचे जाएंगे, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप प्रकाश मिलेगा, अपने आप गर्मी मिलेगी। तो बस केवल ज़रूरत है उसके सानिध्य में जाने की। अटेंशन रखना क्या है, ये अटेंशन स्वयं पर रखना है, ये जीवन की विधि है। लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है, नेचुरल अटेंशन नहीं रहता, इसको ही यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा। जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती है, ये चीज़ अच्छी है, ये बात करनी है, ये नहीं करना है, तो नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं उनकी निशानी है, उनको नेचुरल अटेंशन रहता है। जो नॉलेजफुल माना ज्ञानवान होकर के चलता है, उसको हर बात में नेचुरल अटेंशन रहता है। ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है, ये नहीं करना है। हर कदम में अटेंशन, हर कदम में टेंशन नहीं रहता कि ये करूं या ना करूं, ये खाऊं या ना खाऊं, ऐसे चलूं या नहीं चलूं। नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है ना। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थी, जो यथार्थ पुरुषार्थी आत्मा होगी, उसका हर कदम हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहेगा, अपने ऊपर स्वाभाविक रूप में वो अटेंशन रखेगा। इज इट राइट और रॉन्ग, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः यथार्थ रूप से यथार्थ रीति से चलाती है। अगर नॉलेजफुल हैं, ज्ञानवान हैं, तो क्या होगा, यथार्थ रूप से हम अपने आप को चला लेंगे। तो पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन जरूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं। अटेंशन रखें अपने ऊपर, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं। करना है करना है करना नहीं, हमें उसको नेचुरल रूप देना है। जब टेंशन में आ जाते तो चाहते हो बहुत कुछ करना, लेकिन क्या हो जाता है, नहीं कर पाते हैं, उतना हो नहीं पाता है। जो बनना चाहते हो वो बनने नहीं देती, और
टेंशन को पैदा करता है। जब टेंशन बहुत होता है तो फिर टेंशन ही हो जाता है, क्योंकि जो चाहते हो वो नहीं होता तो और टेंशन बढ़ता है। इसलिए बताया कि स्वयं पर अटेंशन रखें, स्वाभाविक रूप से रखें, अच्छे रूप में रखें, नॉलेजफुल होकर के रखें, तो वो टेंशन नहीं रहेगा, स्वयं ही अटेंशन बना रहेगा हमें क्या करना है। इसलिए भगवान कहते हैं हर बात में बैलेंस रखो। जब बैलेंस रखेंगे तो हम पर वरदानों की ब्लेसिंग्स पड़ेगी, होगा ही, मिलेगा ही। बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदानों से पलते और उड़ते चलो। बाप के ज्ञान दाता विधाता का अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव भी करो। बाबा ज्ञान दाता है, विधाता है, तो क्या है, वरदानी भी है, उसका भी हमें अनुभव करना है। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का वरदाता के रूप में याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी का भी वरदाता परमात्मा को बहुत बहुत नमस्ते और गुड मॉर्निंग। आज जो रोज़ वरदान सुनते हैं, रोज़ की भांति आज भी वरदाता बाप का विशेष वरदान है। क्या वरदान है? हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहाभव। हद की जिम्मेवारियों में नहीं रहे, बेहद में दृष्टि जाए। हमारी दृष्टि कैसी जाए? बहुत ही बड़े रूप में जाए, बेहद में जाए, हद में नहीं, छोटे में नहीं, संकुचित नहीं। उसको क्या करें? ब्रॉड स्केल पे लाएं। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। सबसे मोह समाप्त हो धीरे धीरे करके। उसके लिए क्या करो? अपनी स्मृति को समर्थी बनाए। स्मृति माना अपनी सोच को पॉजिटिव और पावरफुल बनाए, उसमें परिवर्तन करें। मोह तब आता है जब ये स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। ये घर ही मेरा नहीं, सारा विश्व ही हमारा घर है, सारा विश्व ही हमारे भाई बहन है। तो फिर क्या होगा? हमारी बुद्धि बेहद में चली जाएगी। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः ही पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वो फर्ज मुंह का मर्ज बन जाता है। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, अरे हमारा फ़र्ज़ है बच्चों को देखना, परिवार को चलाना, ये है। ये फ़र्ज़ नहीं, ये मुंह का मर्ज बन जाता है। ठीक है, करना है, लेकिन मुंह के रूप में नहीं। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। अपनी स्मृति को ठीक बनाएं। स्मृति ठीक होगी तो स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। हमारा जीवन अपने आप क्या होगा? सही रूप में चलने लगेगा। लेकिन उसके लिए क्या है? अपनी स्मृति को नष्टो मोहा बनाने के लिए क्या करना है? मोह की बातों को भी धीरे धीरे समाप्त करके, मोह के मर्ज को भी समाप्त करके क्या करना है? ये समझना है कि सारा संसार ही हमारा है और सारा संसार ही हमारा घर है। हम सभी के क्या हैं? सहयोगी हैं, सबके प्रति सहयोग। और आज का स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। जैसे उड़ान भरते हैं ना, तो बीच बीच में बादल आते हैं तो उसको क्रॉस करना पड़ता है। तो उसी तरह से ऐसी अच्छी उड़ान भरो कि जो बातों के जो बादल आते हैं ना, वो सेकंड में, बातें बहुत सी आएंगी, बहुत सी बातें आएंगी, लेकिन जहाँ जीवन में बात है वहाँ बाप नहीं रहेगा। जिस हृदय में बहुत सी बातें भरी हैं वहाँ परमात्मा उसका साथ नहीं देता।
लेकिन जहाँ बाप है वहाँ बात नहीं, और जहाँ बातें हैं दुनियावी वहाँ बाप नहीं रहता। तो इसलिए ध्यान देना है। ऊंची उड़ान माना कि हमारा दृष्टिकोण बहुत ऊंचा हो, पॉजिटिव हो, तो क्या होगा, बातों के बादल भी क्रॉस हो जाएंगे। ओम शांति।